अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे ही आपका वाइवा स्टार्ट होगा तो सर आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, सलाम दुआ होगी। आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपकी वीयू आईडी क्या है, आपका नाम क्या है, कौन से शहर से हैं और आपकी मैट्रिकुलेशन के इंटर के नंबर वगैरह पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। आपसे सर कहेंगे कि अपने वाइवा को स्टार्ट करते हैं, प्रोटोटाइप को अपने रन करें। अब आपने पहले से अपने प्रोटोटाइप को रन करके रखना है, यानी कि आपने सर के सामने जाके ये प्ले का बटन नहीं दबाना। पहले से आपका प्रोजेक्ट ओपन होना चाहिए, जिससे टाइम बचेगा। उसके बाद सर आपसे पूछेंगे कि हाँ जी, आपने बनाया क्या है? अब इसके लिए आपने क्या करना है जनाब, अपना जो प्रोटोटाइप का क्वेश्चन पेपर है, उसको एक दफ़ा ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या बिल्ड करना था। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें प्रोटोटाइप फ़ेज़ में कहा गया था कि हमने एक जॉब एप्लीकेशन फ़ॉर्म बिल्ड करना है, जिसके अंदर हम जॉब आईडी पास करेंगे, टाइटल पास करेंगे, कंपनी नेम पास करेंगे, लोकेशन पास करेंगे कि रिमोट है या लोकल है, अपने एप्लीकेंट का जेंडर पास करेंगे, एक्सपेक्टेड सैलरी और टर्मिनल डिग्री वगैरह पास करेंगे। अब ये सारे डेटा को हम डेटाबेस के अंदर सबमिट कर सकते हैं, अपने फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये सारे टास्क थे जो हम अपने प्रोटोटाइप के फेज़ के अंदर कर रहे थे। एप्लीकेशन आपने पहले से स्टार्ट रखनी है और अपने सर को आपने फिर इंट्रोडक्शन देना है कि सर हमने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें पास करके डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फॉर्म को रीसेट कर सकते हैं, फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अपनी क्यूरीज वगैरह को। ठीक हो गया? अब आते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मेन फाइल्स क्या हैं। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट को आप ओपन करोगे ना एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करना है कि इस एरो के अंदर प्रोजेक्ट ही ओपन है। कभी कभार होता है कि एंड्रॉयड ओपन होता है। हमने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर ओपन हो। इसके अंदर आपको एप्लीकेशन का फ़ोल्डर मिलेगा, उसके अंदर एसआरसी का फ़ोल्डर होगा, फिर मेन का फ़ोल्डर होगा, जावा का फ़ोल्डर, और इसके अंदर इस तरह ये वाला फ़ोल्डर होगा। ये 2 मेन फाइल्स हैं जो आपने यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एक डेटाबेस हेल्पर फाइल जो आपके डेटाबेस की स्कीमा को डिफाइन कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। और मेन एक्टिविटी ये डिफाइन कर रही है कि किसी भी बटन पे अगर क्लिक होता है, फॉर एग्जांपल, पहली चीज़ तो ये आपके प्रोजेक्ट को रन करने वाली फाइल है, मेन फाइल ये। और इसके अंदर अभी के लिए ये चीज़ें हैं कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी बटन अगर रन होता है तो उसके ऊपर क्या फंक्शन रन करेंगे। कोई भी जिस तरह सबमिट को दबाता हूँ तो क्या होना चाहिए, रीसेट को दबाता हूँ तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे सारी लॉजिक लिखी हुई है। फिर जो ये आपका यूआई है, यानी कि दिखने वाली चीज़ें जो हैं, ये आपकी पड़ी हुई हैं ये नीचे वाले रेस फोल्डर के अंदर, लेआउट के अंदर, एक्टिविटी मेन के अंदर। बस दैट्स इट। 3 फाइल्स हैं, डेटाबेस हेल्पर, मेन एक्टिविटी और एक्टिविटी मेन। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा काम है, जो आपका फाइनल का प्रोजेक्ट है उसके अंदर तो 15-20 या इससे भी ज़्यादा फाइल्स हैं जो आपने दिखानी है सर को। तो बारी बारी आते हैं जनाब। अब जौन जौन सी भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, उनको हम कहेंगे ये एडिट व्यूज़ हैं। और जौन-जौन सी भी चीज़ें हैं जिनको मैं देख सकता हूँ, उनको हम कहेंगे ये टेक्स्ट व्यू है। जौन-जौन सी चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर हम चेक कर सकते हैं, ये हमारे चेक बॉक्सेस होंगे। जौन-जौन से ये सर्कल वाली चीज़ें हैं, ये हमारे रेडियो ग्रुप्स बॉक्सेस होंगे। ठीक है? रेडियो बटन्स कहते हैं इन्हें। और ये जो नीचे 4 बटन हैं, इनको सिर्फ़ बटन ही कहा जाता है। अब जिस तरह बारी-बारी देखते हैं, सारा कुछ आपके लीनियर लेआउट के अंदर होगा। जो ये बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको ये सारी चीज़ें पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ पे आए, आपके पास सबसे टॉप पे एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर लिखा है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, अगर जॉब ऐप फॉर्म करेंगे, सेव करते हैं और अगर रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट होगा ये चेंज हो जाएगा। तो वेट करते हैं। सर बेसिकली आपको अगर कहें कि चीज़ें चेंज करके दिखाओ, टेक्स्ट वगैरह चेंज करके दिखाओ या इनपुट ऐड करके दिखाओ, तो आपने तब वो ये इस तरह ऐड करना है। अच्छा जी, तभी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है। जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाएगी तो आपको टॉप के ऊपर नज़र आ रहा है जॉब ऐप फॉर्म। अब आपको इनमें से मेन चीज़ें जो देखने की ज़रूरत है वो क्या है? जो एडिट टेक्स्ट है, इसके अंदर जो भी चीज़ आप एडिट कर रहे होगे वो आएगी। यानी कि आप, इसका मतलब सिंपल ये होगा कि जब भी एडिट टेक्स्ट को आप यूज़ करोगे
तो ये इनपुट्स वगैरह की बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो इसके अंदर मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है जनाब वो ये है कि आपके एडिट टेक्स्ट की आईडी क्या है। हमारे केस में हमारी आईडी है जॉब आईडी, नीचे वाली आईडी है जॉब टाइटल। इसी तरीके से आपके चेक बॉक्सेस की भी कोई आईडी होगी, ठीक है? सीबी लोकेशन, चेक बॉक्स लोकेशन, ऐसे ही आपके रेडियो बटन्स की आरजी जेंडर नाम की आईडी है, आरजी मेल, आरजी फीमेल, ठीक है? ये आईडीज़ आपने याद रखनी है। ये आईडी रिप्रेजेंट करती हैं कि कौन से रेडियो बटन को हम टारगेट करेंगे बाद में, ठीक है? तो ये याद रखना है आपने। फिर इसी तरीके से एडिट टेक्स्ट के अंदर एक्सपेक्ट सैलरी, और बटन्स के अंदर बीटीएन सबमिट एक आईडी है, बीटीएन रीसेट एक आईडी है। जो स्लैश के बाद है ये आपकी आईडी है बेसिकली, ठीक है? अब आ जाते हैं कि ये जॉब आईडी, जॉब टाइटल, ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है कि यहाँ पे हम अगले बंदे को बता रहे हैं कि हाँ जी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पे जॉब टाइटल लिखोगे। इसको प्लेस होल्डर टेक्स्ट कहते हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके एडिट टेक्स्ट के अंदर ही, जहाँ पे जो बेसिकली ये एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंट दो बंदे को कि यहाँ पे उसने जॉब आईडी लिखनी है। सिमिलरली हिंट दो इस बंदे को, यहाँ पे उसने जॉब टाइटल लिखना है। अगर यहाँ से इसको मैं कट करके ऊपर कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं हम जनाब, और रीलोड करते हैं। ये आपको रीलोड बार बार करना पड़ेगा, तो जब आपने चेंजेस करने हैं तो ट्राई करना है कि एक ही दफ़ा करो। अब होगा ये कि बेसिकली जो आपका टाइटल है वो ऊपर आ जाएगा और आईडी जो है वो नीचे चली जाएगी। लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है जनाब कि ये जहाँ से एंड हो रहा है वो सारा का सारा सिलेक्ट करना है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड तक। तो जॉब टाइटल अब हमारा ऊपर चला गया। ये है आपका सिंपल टेक्स्ट वगैरह कि आपने चीज़ें कैसे लिखनी है। अब आ जाते हैं कि हमने इनको टारगेट कैसे करना है। जो चीज़ मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी जॉब टाइटल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरी जॉब आईडी है जनाब 23, मेरी कंपनी नेम है टेक्सेल, मेरी जॉब लोकेशन फिज़िकल है यानी कि लोकल है, मैं मेल हूँ, एक्सपेक्टेड सैलरी जो है मेरी 1.5 लाख है, और टर्मिनल डिग्री जो है मेरी वो BScs है, लेट्स से। ठीक हो गया? अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये डेटा जो है मेरे डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इन इनपुट्स में से, इन एडिट इनपुट्स में से, इन रेडियो ग्रुप्स के बटन्स में से ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो होगा बेसिकली ये कि आप ये समझ लें जनाब कि हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है वो हमारे एडिट व्यूज़ में, हमारे रेडियो बटन्स में, हमारे चेक बॉक्सेस में, इनके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है? हमने यहाँ से डेटा उठाना है, सारा डेटा हमारा इसके अंदर है। हमने यहाँ से डेटा उठाना है, डेटा उठा के इंसर्ट कर देना है हमारे डेटाबेस के टेबल के अंदर, इंसर्ट कर देना है डेटाबेस के टेबल के अंदर। लेकिन ये कैसे इंसर्ट होगा? हम दरमियान में इस प्रोसेस के सबमिट वाला बटन क्लिक करेंगे, ठीक है? सबमिट वाले बटन को क्लिक करेंगे और अब सबमिट बटन पे क्लिक करने पे हमने एक फंक्शन रन करना है जो कि हम बनाएंगे, कोई भी फंक्शन हो सकता है वो। अब फंक्शन क्या होगा कि जनाब डेटाबेस इंसर्ट कर दो। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे एक फंक्शन रन होगा जो डेटाबेस के अंदर ये वाला डेटा निकाल के इंसर्ट कर देगा। अब पहले तो आते हैं कि हम डेटाबेस के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इंसर्ट डेटा का फंक्शन है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप आईडी पास करो, आप टाइटल पास करो, आप कंपनी नेम पास करो, लोकेशन पास करो, जेंडर पास करो, सैलरी पास करो और डिग्री पास करो। ठीक हो गया? अब इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। हम ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पास करेंगे। इन वैल्यूज़ को ये बारी बारी हमारे कॉलम्स के अंदर डालता रहेगा। अब ये पहले कॉलम का नाम क्या है, दूसरे कॉलम का नाम क्या है और ये कहाँ से आ रहे हैं। जनाब हम यहाँ पे हमारी डेटाबेस का नेम बना रहे हैं कि हमारी डेटाबेस का नाम है कंपनी, हमारे टेबल का नाम है जॉब एप्लीकेशन,
हमारे पहले कॉलम का नाम है जॉब आईडी, दूसरे का जॉब टाइटल, तीसरे का कंपनी नेम, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन जेंडर, एक्सपेक्टेड सैलरी, टर्मिनल, डिग्री। अब यहाँ पे आके ना एक जॉब को वैसे ही पहले सबमिट करवाते हैं ताकि मैं आपको दिखा दूँ ये वाला टेबल। अब जैसे ही सबमिट करते हैं तो जनाब आपको ये नीचे एक चीज़ खुली हुई है, अगर आपने ये खोलनी है तो ये आपको इस तरह के बंदे पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका ऐप इंस्पेक्टर है जो बेसिकली आपको डेटाबेस शो करवा देगा इसी के अंदर। अगर ये यहाँ से आपको नहीं मिलेगा तो ये इस 3 बटन पे आपने क्लिक करना है, इधर ही कहीं ऐप इंस्पेक्टर लिखा होगा, मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, ये हमारा ऐप इंस्पेक्टर है। जैसे ही हमने चीज़ को सबमिट किया जॉब एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास हमारी पहले फॉर्म सबमिट हो गया। और देखो, हमारी डेटाबेस का नाम है कंपनी डीबी, ये कंपनी डीबी लिखा हुआ है। हमारे टेबल का नाम है जॉब एप्लीकेशन और इसके अंदर फिर कॉलम्स हैं बारी बारी। हमारी जॉब आईडी का कॉलम है, एक जॉब टाइटल का कॉलम है, टेबल कंपनी नेम का कॉलम है, जॉब लोकेशन का कॉलम है, जॉब एप्लीकेशन जेंडर का कॉलम है, एक्सपेक्टेड सैलरी का कॉलम है और टर्मिनल डिग्री का कॉलम है। ठीक हो गया। अब आते हैं कि जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया है तो हुआ क्या है। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पर क्लिक किया है तो इंसर्ट डेटा का फंक्शन रन हुआ है। अब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें ये एक्सपेक्ट कर रहा था जो हम इनपुट के अंदर डाल रहे थे। जैसे ही ये एक्सपेक्ट कर लेगा, जब इसको ये डेटा मिल जाएगा तो ये पहला जो आईडी है वो कॉलम 1 में डालेगा। ठीक है, पहले कॉलम में हमें जॉब आईडी ही चाहिए, 7वें कॉलम में हमें डिग्री ही चाहिए। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि आप सही कॉलम के अंदर सही डेटा ही पास करो, पहली चीज़। ठीक है, जब ये सारा कुछ आप सेट कर लोगे फिर आप डेटाबेस के अंदर अपना डेटा इंसर्ट कर दोगे टेबल नेम बता के। टेबल नेम हमारे केस में क्या है, जॉब एप्लीकेशन। ठीक हो गया। सो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आते हैं जनाब मेन एक्टिविटी के अंदर। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये बस समझ लो कि आपका अभी के लिए सबसे मेन काम यही है कि आप डेटा को अपडेट कर सकते हो और आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये डेटाबेस के अंदर आपके सारे काम हो रहे हैं और सारे ये फंक्शन आपके डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर पड़े हैं। आप ये कह सकते हो कि जितने भी फंक्शन डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर पड़े हैं वो आपके डेटाबेस से रिलेटेड फंक्शंस हैं। तो जो भी चीज़ ये FUN से स्टार्ट हो रही है ये आपका एक फंक्शन है। जो भी चीज़ FUN से स्टार्ट हो रही है आपका ये फंक्शन है। सिमिलरली जैसे आपके इंसर्ट डेटा के अंदर चीज़ें चाहिए थी, वैसे ही आपके अपडेट डेटा के अंदर भी चीज़ें चाहिए। स्ट्रिंग आपकी आईडी चाहिए, टाइटल चाहिए, कंपनी चाहिए, लोकेशन चाहिए, जेंडर चाहिए, सैलरी चाहिए। और ये इसके आगे जो चीज़ें लिखी हैं ये डेटा टाइप लिखा हुआ है कि आईडी आपकी स्ट्रिंग के अंदर होनी चाहिए, टाइटल भी स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, कंपनी का नेम भी स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, लोकेशन जो है वो इंटीजर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकेशन जो है अगर 1 होगी इसका मतलब ये है कि लोकेशन आपकी फिजिकल है, अगर 0 होगी इसका मतलब है कि लोकेशन रिमोट है। ठीक है, फिर सर्च डेटा के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि सर्च डेटा के अंदर हमें सिर्फ आईडी चाहिए बंदे की और हम निकाल के उसको दे देंगे कि जनाब आपका डेटा क्या है। ठीक हो गया। अब ये तो जनाब आपने पढ़ लिया कि आपके डेटा को चीज़ें इंसर्ट कौन कौन सा फंक्शन कर रहा है, कौन कौन सा फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आप बटन पर क्लिक करते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मेन एक्टिविटी के अंदर हैं। हमने बटन्स को सेट किया इसके अंदर XML के अंदर। हमें पता है कि हमारी जो जॉब टाइटल नाम का बटन है इसकी आईडी है जॉब टाइटल। ठीक है, अब मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके जनाब देखते हैं कि हमारे पास एक बटन है जिसको हम कह रहे हैं ET जॉब आईडी। ये एक एडिट टेक्स्ट है और हम इसको एक वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करें। वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल कह रहे हो कि हम वेरिएबल एक बॉक्स है जिसके अंदर आप जॉब आईडी के बटन को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, अब बाद में हम इसी बटन के ऊपर चीज़ों को टारगेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि इनिशियलाइज करो UI के एलिमेंट्स को। जो जॉब आईडी है उसको हम व्यू के अंदर फाइंड कर रहे हैं बाय आईडी। और कौन सा एलिमेंट आपने पिक करना है, वो एलिमेंट जिसकी आईडी है जॉब आईडी। हमें पता है कि हमारी ये वाला जो एलिमेंट है, सॉरी ये वाला, इसकी आईडी है जॉब आईडी और इसके अंदर हम जॉब आईडी ही पास करते हैं। ठीक है, तो जब भी मेन फाइल चलेगी
तो इसके अंदर अगर हमने 23 लिखा होगा तो वो 23 जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे ही आपकी ईटी डिग्री है, ईटी डिग्री वाला बटन सेलेक्ट करो और आपने कहाँ से सेलेक्ट करना है, एक्सएमएल से, लेकिन उसके अंदर वो वाली आईडी वाला आपने बटन सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी ईटी डिग्री है। तो दोबारा आए और यहाँ पे आके आपने देख लिया कि ईटी डिग्री किसकी आईडी है। ये वाली है, ठीक है? तो ये वाला बटन जो है इसको आप स्टोर कर रहे हो इस ईटी डिग्री वेरिएबल के अंदर। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं जनाब, ये आपके चार जो ये वाले बटन हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास एक BTN सबमिट बटन है, इसको भी हम बटन को फाइंड कर रहे हैं आईडी से, यानी कि वो वाला बटन एक्सेप्ट करो या वो वाला बटन सेलेक्ट करो जिसकी आईडी बटन सबमिट है। दोबारा XML के अंदर आएंगे और बटन सबमिट जिस बटन की आईडी है उसको सिलेक्ट करो और उसको स्टोर कर दो BTN सबमिट नाम के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह बाकी सारे बटन्स भी हैं। अब इन बटन्स के अंदर ऊपर मैंने लगाना है एक इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर होता है कि जब भी कोई चीज़ चेंज होगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर तो आपने कुछ करना है। ठीक है? तो जब भी हम बटन को क्लिक करते हैं तो हम चाह रहे हैं ना कोई चेंज हो, परफॉर्म। चेंज परफॉर्म ये हो कि ये वाला डेटा डेटाबेस के अंदर चले जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही BTN सबमिट पे क्लिक होगा, यानी कि इस बटन पे क्लिक होगा सबमिट वाले, तो एक फंक्शन रन होगा। वो फंक्शन क्या करेगा, वो DB हेल्पर को कॉल करेगा और उसके अंदर इंसर्ट डेटा फंक्शन को कॉल करेगा। वो देखेगा कि हमारे जॉब आईडी के जो एडिट टेक्स्ट का बटन है उसके अंदर क्या डेटा है, हमारे टाइटल में क्या डेटा है, कंपनी नेम में क्या डेटा है, CP लोकेशन में क्या डेटा है, बाकी सारी चीज़ों में क्या डेटा है, और इसको इंसर्ट कर देगा बारी बारी जो भी हमारे कॉलम्स थे। और ये सारे के सारे कॉलम्स हमने पहले ही डिफाइन किए हुए थे। कहाँ पे? हम अगर इंसर्ट डेटा पे जाएं, हमने पहले ही कहा था कि पहली चीज़ जो यहाँ पास होगी वो आईडी होगी, दूसरी चीज़ टाइटल पास होगी, तीसरी चीज़ कंपनी पास होगी, फिर लोकेशन, फिर जेंडर, फिर सैलरी। ठीक है? और अगर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी हमने पहले आईडी पास किया, फिर टाइटल, फिर कंपनी, फिर लोकेशन, फिर जेंडर, फिर सैलरी, फिर डिग्री। लेकिन इस दफ़ा हमने वो वाला डेटा पास किया जो हमने अभी लिखा हुआ है अंदर। ठीक है? अगर हम खाली डेटा पास करेंगे तो यहाँ पे एरर भी आ सकता है। ठीक है? तो जैसे ही डेटा सबमिट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। और अगर डेटा सबमिट नहीं होगा इसका मतलब ये है कि पहले से आपकी आईडी वो एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया? अब अगर फर्ज कर लेते हैं 23 नंबर की आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, अब लेट से कि मैं कुछ चीज़ यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करता हूँ उसी आईडी के अंदर जो 23 नंबर की आईडी है। तो कुछ हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं जनाब। अगर मैं इस तरह का डेटा को इनपुट करने की कोशिश करूँगा और सेम आईडी में इनपुट करूँगा तो वो डेटा इनपुट नहीं होगा। ठीक है? यहाँ पे नीचे आ जाएगा कि जॉब आईडी पहले से एग्जिस्ट करती है। तो आपने जब भी डेटा नया इनपुट करना है तो मेक श्योर करना है कि जॉब आईडी आप चेंज कर लो। रीसेट के बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सारा का सारा फॉर्म रीसेट हो जाएगा। ठीक है? सारे डेटा क्लियर हो गया। यहाँ पे हम आते हैं, तो रीसेट के बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक करने पे क्या करो, सारी फील्ड्स को क्लियर कर दो, यानी कि जितने भी अंदर चीज़ें हैं उनको क्लियर कर दो। सिमिलरली अगर आप बटन को अपडेट कर रहे हो तो आपने DB हेल्पर अपडेट डेटा के फंक्शन को कॉल करना है और आपने अपने डेटा को अपडेट कर देना। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं कह देता हूँ कि मैं वेब डेवलपर हूँ। 23 कंपनी नेम, टेक्सेल, मेल, BSIT और सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये डेटा है, ओ सॉरी, इसको अपडेट करना है हमने, जो यहाँ पे हमारा डेटा है ये अभी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाओ। अगर ये ज़्यादा टाइम ले तो बेटर वुड बी कि आप एक दफ़ा इसको रीलोड करके देख लें। वैसे तो ये ग्रेडल बिल्ड अभी रन हो रहा था। अब ये आपके लैपटॉप के अंदर इशू नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपका ये एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ज़्यादा रैम लेता है। अभी भी अगर मैं चेक करूँगा तो ये आपकी अराउंड
अब मेरी 12 GB ले रहा है, साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपकी इससे ज़्यादा भी ले सकता है क्योंकि आपका लैपटॉप प्रोसेसर इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन डेटा आपका अपडेट हो जाता है। अब इसको हम ऑन कर लेते हैं। अगेन थोड़ा सा डेटा डाल लेते हैं। सॉफ्टवेयर टाइटल इंजीनियर 20 टेक्सल एक्सपेक्टेड सैलरी BSCS। सबमिट करते हैं। डेटा सबमिट हो गया और डेटा आपका यहाँ पे आपको 20वें नंबर पे शो हो गया, और 23वें नंबर पे हमारा जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो वेब डेवलपर हो चुका है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज करके देखते हैं। हम कहते हैं जो 23वें नाम पे बंदा है उसके जॉब टाइटल को आप चेंज करके वर्डप्रेस डेवलपर कर दो। उसके बाद कंपनी नेम को हम चेंज करके कर देते हैं जनाब टेक्सॉफ्ट। लोकेशन हम इसकी रिमोट कर देते हैं। मेल है, एक्सपेक्टेड सैलरी इसकी 10,000 है, और इसने किया हुआ है BSID, इसको चेंज करके हम BSSC कर देते हैं। अपडेट करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड आपको अपडेट होके ये वर्डप्रेस डेव नज़र आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से जो लास्ट आपका फंक्शन है वो सर्च वाला फंक्शन है। तो सर्च वाले फंक्शन को आप सिंपली इस तरह कर सकते हो कि जनाब इसको रीसेट करते हैं। यहाँ सिर्फ अपनी जॉब ID लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने 20 लिखा और सर्च किया तो सारा का सारा डेटा जो 20 ID के साथ रिलेटेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। 20 ID का बंदा टेक्सल में काम करता है, यहाँ पे लिखा आ गया। सिमिलरली अगेन इसको रीसेट करते हैं, 23 सर्च करते हैं, उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है और आपने सर को भी ये सारा का सारा इसी तरह रन करके दिखाना है। ठीक है। बाकी कॉटलिन की एक दो वीडियोस मैं आपको अभी रेफ़र करूँगा, वीडियो के यूट्यूब वगैरह की सेंड करूँगा, वो आपने एक दफ़ा देख लेनी है। उससे आपके वेरिएबल्स कैसे आपने जनरेट करने हैं, फंक्शंस कैसे जनरेट करने हैं, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। बाकी सारा जिस तरह इस वीडियो में करवाया है वैसे ही आपने सर को दिखाना है। फ्लो आपका ये है कि बटन्स जो यहाँ बने हुए हैं वो XML के बटन्स हैं, और जो बटन्स पे आपके फंक्शंस अटैच किए हैं वो मेन एक्टिविटी के अंदर है। जो डेटाबेस के फंक्शन है वो डेटाबेस हेल्पर के अंदर है। ठीक हो गया।